दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों देश भर में अनलॉक 3 चल रहा है, जिसमें कुछ चीजों पर सरकार ने छूट भी दी है। इस बीच कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करें कोरोना मरीजों की, तो भारत में पिछले बीते 24 घंटे में कोरोना के 52,509 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 857 मरीजों की मौत हुई है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की, जिसमें आप देखने वाले हैं भारत के सामने झुकता दिख रहा चीन। अमेरिका में चीनी राजदूत ने भारतीयों के लिए कही ये बात। आखिर चीन अब भारत के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका में चीनी राजदूत ने भारतीयों के लिए एक बड़ी बात कही है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही साथ देश के इन इलाकों में लगा इस दिन तक टोटल लॉकडाउन। जानिए कौन कौन सी है वो जगह। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, देश के कई हिस्सों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। साथ ही किसानों के लिए बड़ी योजनाएं, जिन्हें अपनाकर दोगुनी कर सकते हैं कमाई। अगर आप भी सरकार की योजना में दोगुनी कमाई करना चाहते हैं तो इस खबर को जरूर जान लीजिएगा। साथ ही दोस्तों राम मंदिर की नींव रख बोले मोदी, सदियों का सपना पूरा हुआ, आज पूरा भारत भावुक। पीएम मोदी ने राम मंदिर पूजन में कौन कौन सी बड़ी बातें कही, आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों अगर आप भी सच्चे राम भक्त हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करना और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। रूस की कोविड-19 वैक्सीन को लेकर WHO की चेतावनी, कहा उन्होंने तीसरा ट्रायल ही नहीं किया। रूस ने कोविड-19 वैक्सीन पर सभी क्लिनिकल ट्रायल खत्म होने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही मास वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू करने वाला है। हालांकि अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूस की वैक्सीन को लेकर कई तरह के शक जाहिर किए हैं। WHO ने कहा है कि रूस ने वैक्सीन बनाने के लिए तय गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है। ऐसे में इस वैक्सीन की सफलता पर भरोसा करना मुश्किल है। बढ़ते हैं अगली खबर में। भारत के सामने झुकता दिख रहा चीन। अमेरिका में चीनी राजदूत ने भारतीयों के लिए कही ये बात। गलवान घाटी पर भारत और चीन के बीच हुए सीमा विवाद को लेकर चीन की बयानबाजी जारी है। मंगलवार को चीन के राजदूत कुई तियानकाई ने अमेरिका में कहा कि परमाणु सशस्त्र एशियाई शक्तियों के बीच संबंधों पर हावी नहीं होना चाहिए। कुई तियानकाई ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे को चीन और भारत के बीच संबंधों में हावी होना चाहिए। इतना ही नहीं, चीनी राजदूत ने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये हमारे भारतीय दोस्तों का दृष्टिकोण है। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि 15-16 जून की रात भारत चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प ने भारत और चीन को टकराव के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। LAC के दोनों ओर एशिया की इन दो ताकतवर देशों की सेनाएं खड़ी हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता भी लगातार जारी है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं देश के इन इलाकों में लगा इस दिन तक टोटल लॉकडाउन। जानिए कौन कौन सी है वो जगह। साथ ही अब जानिए राशन कार्ड के लिए घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं अप्लाई। ये है आसान तरीका। आधार और पैन कार्ड की तरह ही राशन कार्ड भी देश के नागरिकों के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। इस कार्ड की मदद से आम जनता को जहां एक ओर राशन मिलता है, वहीं दूसरी ओर ये पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है। सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू कर दी है। इस व्यवस्था के तहत किसी भी राज्य का राशन कार्ड धारक देश के किसी भी कोने से राशन ले सकता है। ऐसे में अगर आपने अभी तक राशन कार्ड नहीं बनवाया है, तो हम आपको बताते हैं कि आप कैसे मोबाइल के जरिए आसानी से राशन कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आपके पास भी अभी तक राशन कार्ड नहीं है, तो आप अब घर बैठे ऑनलाइन ही बनवा सकते हैं। इसके लिए सभी राज्यों की ओर से वेबसाइट शुरू कर दी गई है। आप जिस भी राज्य के मूल निवासी हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने संबंधित राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट दिया जा सकता है। अगर ये कार्ड नहीं है तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है। आपको राशन कार्ड का आवेदन करने के साथ ही 5 से 45 रुपए फीस देनी होगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। अधिकारी फॉर्म में भरी जानकारियों की जांच कर पुष्टि करता है। ये जांच आवेदन करने के 30 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। जांच सही पाए जाने पर 30 दिन के भीतर राशन कार्ड जारी हो जाता है। इसके अलावा आवेदन करता चाहें तो राशन कार्ड के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगली खबर में किसानों के लिए वे बड़ी योजनाएं, जिन्हें अपनाकर दोगुनी कर सकते हैं कमाई। केंद्र सरकार का फोकस अगले 2 सालों में देश के किसान की आमदनी बढ़ाकर दोगुनी करने पर है।
इसके लिए तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं और कई स्तरों पर किसानों को राहत पैकेज का ऐलान किया गया। सरकार ने जो भी योजनाएं शुरू की हैं, निश्चित ही उनमें वे सभी बातें शामिल हैं जिनसे किसान की आमदनी बढ़े और उनकी स्थिति में सुधार आए। यहाँ हम कुछ ऐसी ही योजनाएं लेकर आए हैं जिन पर अमल करके कोई भी किसान अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। पीएम कुसुम योजना। हमारे देश की ज्यादातर खेती मानसून के भरोसे है। अगर कहीं ज्यादा बारिश या सूखा पड़ जाए तो किसान की सारी मेहनत चौपट। इस समय भले ही बिहार, असम समेत देश के तमाम हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में किसान परेशान हैं कि वे अपनी फसल कैसे बचाएं। इन हालातों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना शुरू की है। इस योजना से किसान अपने खेत में सूरज की रोशनी से चलने वाले सोलर पंप लगा सकते हैं। इससे कई फायदे हैं। किसान को सिंचाई के लिए ना तो आसमान के भरोसे रहना पड़ेगा और न ही खेत का गला तर करने के लिए महंगा डीजल फूंकना पड़ेगा। एक बड़ा फायदा यह है कि कुसुम योजना से तैयार बिजली को बेचकर किसान अलग से कमाई भी कर सकता है। कृषि यंत्र योजना। आज बिना मशीनरी के खेती करना मुमकिन नहीं है। अगर खेती को फायदे का सौदा बनना है तो उसके लिए मशीनों का इस्तेमाल करना ही होगा। ट्रैक्टर, टेलर, रोटावेटर, कल्टीवेटर समेत आज तमाम ऐसी मशीनें आ चुकी हैं जिनके इस्तेमाल से हम खेती के काम को बहुत ही सरलता और कुशलता से कर सकते हैं। लेकिन खेती की मशीनों को खरीदना भी हर किसान के बस की बात नहीं होती है। ऐसे में सरकार उनकी मदद करती है। किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के हर किसान को सरकार हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है। ये पैसा 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में दिया जाता है। इसके लिए किसान अपने गांव के पटवारी या पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगली बड़ी खबर में इन इलाकों में हुआ 12 अगस्त शाम 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन। असम सरकार ने बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने तिनसुकिया और मकुम नगर पालिका बोर्ड के अंतर्गत आने वाले इलाकों में टोटल लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत लॉकडाउन 5 अगस्त शाम 6 बजे से 12 अगस्त शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उल्लेखित क्षेत्रों के भीतर आवश्यक सेवाएं इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी जरूरी गतिविधियां बिना लाइसेंस के जारी रहेंगी। तिनसुकिया जिला प्रशासन ने इन इलाकों में संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट करने का फैसला किया है। दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने वाले लोगों, वहां काम करने वाले कर्मचारियों, सामान डिलीवरी करने वाले लोगों के लिए कोविड-19 टेस्ट कराना जरूरी है। कहा गया है कि नगर पालिका और जिला प्रशासन के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग व्यापक कोविड-19 परीक्षण के लिए कदम उठाएगा। साथ ही अगली खबर में राम मंदिर की नींव रख बोले मोदी, सदियों का सपना पूरा हुआ, आज पूरा भारत भावुक। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर निर्माण की नींव रखी। मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने चांदी की ईंट रखने के बाद पीएम ने कहा कि आज करोड़ों भारतीयों की अभिलाषा, आशा पूरी हुई है। आज के इस पवित्र अवसर पर सभी को कोटि कोटि बधाई। उन्होंने कहा कि आज के दिन की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। पीएम ने कहा कि राम की शक्ति देखिए, इमारतें टूटी, उनका अस्तित्व नहीं टूटा, आज सदियों का सपना पूरा हुआ। पीएम ने भगवान राम और सीता का जयकार के साथ अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि करोड़ों राम भक्तों को आज इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। आज इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। पीएम ने कहा कि इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि आना बड़ा स्वाभाविक था, क्योंकि राम का काम किए बिना मुझे कहां चैन मिलने वाला था। साथ ही दोस्तों, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाके में अगले 3 दिन के लिए भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी इलाके में कई जगहों पर चमक के साथ तेज बारिश होगी तथा ओले गिरने की भी आशंका व्यक्त की गई है। इसी तरह पश्चिमी इलाके में भी कुछ स्थानों पर तेज बरसात हो सकती है। विभाग के अनुसार इटावा का तापमान सबसे अधिक 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, 2.5 करोड़ और किसानों को सबसे सस्ता लोन देगी मोदी सरकार, सिर्फ इतने फीसदी लगेगा ब्याज, ये होगा फायदा। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों के बीच करीब 2.5 करोड़ लोगों का अंतर है। इन किसानों को केसीसी उपलब्ध करवाने की तैयारियों में सरकार जुट गई है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुताबिक 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का आसान और रियायती क्रेडिट उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार की कोशिश है कि कोई भी किसान साहूकारों से लोन ना ले, क्योंकि उनकी ब्याज दर काफी अधिक होती है और किसान इस कर्ज के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाता है। जबकि सरकारी लोन लेने पर सालाना सिर्फ 4% ब्याज लगता है, जो देश में किसी भी लोन पर सबसे कम दर है। साथ ही अगली खबर में बीमा पॉलिसी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, अब मिनटों में घर मिलेगा इंश्योरेंस।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और सामान्य कारोबारी गतिविधियों में पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए बीमा नियामक ने जीवन बीमा कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बीमा पॉलिसी यानी ई पॉलिसी जारी करने की मंगलवार को अनुमति दे दी। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने एक परिपत्र जारी कर जीवन बीमा कंपनियों को पॉलिसी दस्तावेज को प्रकाशित कर बीमा धारक के पास भेजने के नियम से छूट प्रदान कर दी। हालांकि ये छूट सशर्त दी गई है। अगर आपने कोरोना वायरस महामारी के बीच जीवन बीमा खरीदा है या खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब आपको बीमा खरीदने के बाद पॉलिसी डॉक्यूमेंट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। साथ ही अगली खबर में 7 अगस्त से किसानों के लिए रेलवे चलाएगा किसान विशेष पार्सल ट्रेन, मिलेंगे कई फायदे। कोरोना वायरस महामारी की गंभीर स्थिति में किसानों की मदद के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने किसानों के लिए किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। कोरोना काल में मध्य रेल की किसान विशेष पार्सल ट्रेन किसानों के लिए वरदान बनकर आई है। मध्य रेल की किसान विशेष पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी, जिससे सब्जियां, फल आदि चीजें समय पर उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंच सकेंगी। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक 7 अगस्त से 30 अगस्त तक किसान विशेष पार्सल ट्रेन हर शुक्रवार देवलाली से दानापुर की ओर सुबह 11 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 6:45 पर दानापुर पहुंचेगी। वहीं हर रविवार 12 बजे दानापुर से रवाना होकर अगले दिन 7:45 पर देवलाली पहुंचेगी। इन गाड़ियों में 10 पार्सल वैन होंगे और 1 लगेज ब्रेक वैन है। अगली खबर में बिल्कुल राम मंदिर जैसा ही दिखेगा अयोध्या का रेलवे स्टेशन। तस्वीरें देखकर दंग रह जाएंगे आप। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट भी रखी गई। इस मंदिर के साथ साथ अयोध्या में बेहद ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन भी बनाया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन के कायाकल्प पर 104.77 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं इस स्टेशन की सुंदर तस्वीरें। इस स्टेशन भवन का निर्माण रेलवे की राइट्स उपक्रम द्वारा किया जा रहा है। इस भवन का निर्माण 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण में प्लेटफॉर्म संख्या 1 व 2, 3 में विकास कार्य, वर्तमान सर्कुलेटिंग एरिया व होल्डिंग एरिया का विकास होगा। दूसरे चरण में नए स्टेशन भवन का निर्माण व अन्य सुविधाओं का निर्माण कार्य किया जाएगा। साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर पर। दिल्ली पुलिस में नौकरी का शानदार मौका, जल्दी करें अप्लाई, मिलेगी अच्छी सैलरी। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए कड़ी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। दिल्ली पुलिस में महिलाओं और पुरुषों के लिए 5846 पदों पर वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी पर आवेदन की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू हो गई है। कैंडिडेट्स ऑफिशियल साइट delhipolice.nic.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के तहत चुने गए कैंडिडेट्स को 7th पे कमीशन के तहत सैलरी मिलेगी। क्लास 12th पास कैंडिडेट्स भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों को लेवल 3 के तहत 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए प्रति माह तक की सैलरी दी जाएगी। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास का सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है। इस भर्ती के लिए तहत उम्मीदवार का चयन ऑनलाइन और फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।